माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश ग्रामर लाइव। चलिए आज का हमारा नया टॉपिक है रिराइट एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस हमको दिया जाता है और उसको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है, जो बहुत ही आसान होता है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है और चेंज किया जाता है। पहला सेंटेंस हमको यहां दिया गया है जो कि असर्टिव या जिसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं, वो हमको दिया हुआ है द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन पे गौर करेंगे। तो हम यहां देखते हैं कि द फ्लावर ये एज ए सब्जेक्ट हमको यहां पे दिया हुआ है। उसके बाद इज ये वर्ब है और वेरी से ऐड हुआ और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। ये कंस्ट्रक्शन हमने यहां पे देख लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर वेरी और एडजेक्टिव। ये कंस्ट्रक्शन हमको दिया गया है। अब हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे तब्दील करेंगे वो देखते हैं। तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर हमको स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर वेरी दिया गया हो, जब हम उसको एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो उस वक्त हम हाउ से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हाउ से। हाउ, और हाउ के बाद होता है एडजेक्टिव। जो यहां एडजेक्टिव दिया गया है वही एडजेक्टिव यूज करेंगे तो हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुल। और इसके बाद आएगा सब्जेक्ट जो यहां दिया गया है द फ्लावर। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर। और इसके बाद आएगा वर्ब इज और एक्सक्लेमेटरी मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह से निशान दिया जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये हो गया हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। हमने सिर्फ क्या किया, इस सेंटेंस के अंदर हमको वेरी दिया गया था, वेरी की वजह से हमने एक्सक्लेमेटरी बनाते वक्त हाउ को यूज किया स्टार्ट में। और इसका कंस्ट्रक्शन होगा सबसे पहले हाउ प्लस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है प्लस द फ्लावर सब्जेक्ट और उसके बाद इज वर्ब। इस तरह से ये इसका कंस्ट्रक्शन होगा। अगर हम ये ध्यान में रखते हैं तो आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरी मिसाल देखते हैं। यहां हमको दिया गया ही वॉज अ वेरी ब्रेव बॉय। अब इसके अंदर अ वेरी का यूज हो। अ वेरी अगर किसी सेंटेंस के अंदर असर्टिव सेंटेंस के अंदर अ वेरी होता है या अ ग्रेट होता है, तो जब हम उसको एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो उसकी जगह हम व्हाट आर से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट आर या व्हाट एन भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, उसके लिहाज से हमको यूज करना होता है। तो व्हाट आर, अब यहां पे जो एडजेक्टिव दिया गया है वही हम यूज करेंगे। व्हाट आर ब्रेव, और ब्रेव के बाद बॉय इसी के साथ है। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट ही और उसके बाद में वर्ब वॉज। इसका जो कंस्ट्रक्शन था पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अ वेरी प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट ही प्लस वर्ब प्लस अ वेरी और प्लस एडजेक्टिव ब्रेव। अब ये कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी में। स्टार्ट में आएगा व्हाट आर प्लस व्हाट आर के बाद में है ब्रेव बॉय यानी एडजेक्टिव प्लस उसके बाद है ही और वॉज सब्जेक्ट और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस तरह से हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी मिसाल देखते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पर हमको सेंटेंस दिया गया है आई विश आई कुड फ्लाई। स्टेटमेंट सेंटेंस है। अगर इस तरह का सेंटेंस दिया गया हो जहां पर हमको कोई विश या कोई होप दी जा रही हो, यानी अनरियल और रियल कंडीशनल सेंटेंस अगर हमको दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत आसानी से हम इसको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि जो आई विश हमको दिया गया है इसकी जगह हम लिखेंगे इफ। बाकी का सेंटेंस वैसे ही रहेगा आई वुड फ्लाई एक्सक्लेमेटरी मार्क।
आई विश आई कुड फ्लाई, ये हो जाएगा इफ आई कुड फ्लाई। बस इतना ही करना है, आई विश की जगह हमने इफ लगा दिया, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए दूसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ पर हमको आई होप दिया गया स्टार्ट, आई होप यू स्टडी बेटर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर एक होप की जा रही है, ये रियल कंडीशन की तरफ सेंटेंस जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को भी एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करते वक्त सिर्फ हमको आई होप अगर दिया हो तो यहाँ पे इफ लगाना है, इफ। बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा, यू स्टडी better for the next examination। इस तरीके से ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इजी होता है, सिर्फ हमको आई होप आई विश की जगह इफ लगाना होता है और ये एक्सक्लेमेटरी में चेंज हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।